हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है आज जो है नंद वंश को पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हर्यक वंश और जो है शिशुनाग वंश ने जो है कैसे मगध साम्राज्य की सीमाओं का जो है विस्तार किया था। और आज हम लोग देखेंगे उसी कड़ी में कि नंद वंश ने जो है इस परंपरा को जो है कहाँ तक लेकर आगे आए और कहाँ तक जो है मगध साम्राज्य की सीमाओं का जो है ये लोग विस्तार कर पाने में जो है सफल हुए। तो यहाँ पर देखेंगे जो है नंद वंश। थोड़ा सा पिछला वीडियो हम जो है आपको याद दिला दें कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन, उसकी जो है हत्या करके जो है महापद्मानंद ने जो है गद्दी पर बैठा था। और महापद्मानंद कह लीजिए कि एक तरह से जो है उस वंश से नहीं था, एक दासी पुत्र था। और इसके बारे में इतिहास में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है इसके बैकग्राउंड के बारे में कि इसके किस वंश से था। लेकिन इतना जानकारी मिलती है कि ये एक शूद्र और दासी का पुत्र था और इसने जो है नंदीवर्धन की हत्या करके जो है एक नए वंश जो है नंद वंश की जो है शुरुआत किया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नंद वंश का जो कार्यकाल है 344 से 324 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा है। पूरा का पूरा जो नंद वंश है वो 344 से 324 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल रहा है। महापद्मानंद जो कि नंद वंश का जो है संस्थापक है, आपको एग्जाम में याद रखना है कि संस्थापक जो है पूछता है, तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मानंद है। और यहाँ पे दिया है महापद्मानंद के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह एक शूद्र दासी का पुत्र था जो नंदीवर्धन की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। वही बात जो हमने अभी आपको बताया है कि यह जो है एक शूद्र दासी का पुत्र था। ये कोई बहुत राजा महाराजाओं के खानदान से नहीं था, एक शूद्र दासी का पुत्र था। और इसने जो है नंदीवर्धन की जो है हत्या करके गद्दी पर बैठा। यहां पर देखेंगे जो है अपनी काबिलियत के दम पर जो है कह लीजिए कि मगध साम्राज्य में अगर सबसे शक्तिशाली कोई अगर वंश था तो वो महापद्मानंद का नंद वंश था। नंद वंश जो है सभी मगध साम्राज्य के जितने वंश थे सब में जो है शक्तिशाली वंश जो है नंद वंश था। और महापद्मानंद को पुराणों में जो है उग्रसेन कहा जाता है। पुराणों में क्या कहा जाता है? उग्रसेन। महापद्मानंद को ही पुराणों में उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं जो अपने जो है दम पर जो है बहुत बहुत बड़ी उपाधियां इसने धारण की थी। एक पहली उपाधि इसकी है एकराट। एकराट का मतलब होता है चारों ओर शासन करने वाला। इसने जो है जब गद्दी पर बैठा तो इसको जो है बहुत कुछ काम किया जिसके कारण जो है इसको बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया इसने। एकराट चारों ओर शासन करने वाला, और इसकी उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। सर्वछत्रांक। सर्वछत्रांक का तात्पर्य है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है। उग्रसेन, इसी को उग्रसेन भी कहते थे। और उग्रसेन का मतलब होता है गुस्से वाला। ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। भार्गव और द्वितीय परशुराम, इसको जो है द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि परशुराम जी बहुत गुस्से वाले थे, इसीलिए इसको जो है द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य काम है, इंपॉर्टेंट है, कलिंग विजय कर उसे मगध में मिलाया। इसने जो है अपने कार्यकाल में जो है महापद्मानंद ने जो है कलिंग पर विजय करके उसे जो है मगध में शामिल कर लिया। कलिंग जो आज का जो है उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको जो है हम लोग कलिंग बोलते थे उस समय। तो कलिंग जो है विजय कर उसे जो है मगध में मिला लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है इसका, कलिंग ने एक तिनसुत नहर का निर्माण करवाया। कौन सी नहर का? तिनसुत नहर।
तिनसुत नहर का जो है निर्माण कराया। अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए, कृषि व्यवस्था मजबूत हो सके, इसके लिए जो है इसने एक तिनसुत नहर का निर्माण करवाया। नहरों के बारे में प्रथम जो अभिलेख है, नहरों के बारे में प्रथम जो अभिलेख है, कलिंग के नरेश खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से जानकारी मिलती है। कह रहा है कि नहरों के बारे में यह पहला अभिलेख है जिसके बारे में जो है कलिंग के जो नरेश थे खारवेल, उनके हाथी गुम्बा जो अभिलेख है, बहुत फेमस है इनका हाथी गुम्बा अभिलेख जो है, बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछता है कि हाथी गुम्बा अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है और उन्हीं का ये अभिलेख था। तो उसी अभिलेख में जो है तिनसुत नहर के बारे में भी जानकारी मिलती है। महापद्मानंद के मित्र व्याकरणाचार्य पाणिनि इन्हीं के समकालीन थे। कह रहा है कि महापद्मानंद के समय में जो एक व्याकरणाचार्य जो पाणिनि जी जो है व्याकरणाचार्य के बहुत ज्यादा जो है विशेषज्ञ और जानकार थे, ये इन्हीं के मित्र थे या इन्हीं के समकालीन कह लीजिए कि इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे कि महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे और 8 पुत्र मिलकर जो है 100 वर्षों तक शासन किया। यानी कि नंद वंश का जो साम्राज्य था वो लगभग 100 वर्षों तक चला। और जो उग्रसेन, जिसको हम महापद्मानंद के नाम से जानते हैं, उग्रसेन के ही 8 और पुत्र थे। मतलब उग्रसेन के 8 पुत्र हुए जो आगे 100 वर्षों तक शासन किए। और उनका आखिरी पुत्र जो था 8वां, उनका नाम था घनानंद। बाकी और पुत्रों के बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, न आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि इन्होंने इतिहास में कुछ ऐसा नहीं किया जो इन्हें याद किया जाए। इतिहास केवल उन्हें याद रखता है जो कुछ करता है। ठीक है, तो महापद्मानंद के बाद सीधे जो है उनका 8वां जो पुत्र था, आखिरी पुत्र था घनानंद, उसके बारे में जो है इतिहास में थोड़ा जानकारी मिलती है। तो हम लोग जो है नंदों के बारे में, जो उग्रसेन के जो 8 पुत्र थे, तो वो 100 वर्षों तक शासन किए। और उसके बाद जो उनका आखिरी पुत्र था घनानंद, उसका समय चल रहा था, तो उनका आखिरी पुत्र था घनानंद। तो घनानंद के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है इतिहास में, यूनानियों ने अग्रमीज कहा है। घनानंद को जो है, जो यूनानी थे वो अग्रमीज कहा करते थे। ठीक है, सिकंदर ने इसी के समय जो है आक्रमण किया था। घनानंद के समय पे ही भारत पे जो है आक्रमण किया था सिकंदर ने, इसी के समय जो है आक्रमण किया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में विस्तार से, लेकिन यहां पर सिकंदर जो है ब्यास नदी तक आया और वापस लौट गया। तो उसके बारे में जो है घनानंद के समय पे ही सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण किया था और किन्हीं कारणों से ब्यास नदी से वापस लौट गया, उसके बारे में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। सकटाल और स्थूलभद्र नामक 2 प्रमुख मंत्री और सलाहकार थे। कह रहा है कि घनानंद के दरबार में सकटाल और स्थूलभद्र नामक 2 प्रमुख मंत्री या सलाहकार थे, विशेषज्ञ थे, जानकार थे। इसके अलावा इस वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जैसे महान विद्वान थे। कह रहा है घनानंद के दरबार में वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन और वरुचि जैसे महान विद्वान जो है घनानंद के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। यहां पर देखेंगे कि चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो है घनानंद को जो है पराजित कर जो है एक मौर्य वंश, एक नई वंश की स्थापना किया, जिसको हम कहते हैं मौर्य वंश की स्थापना किया। तो यहां पर हम एक छोटी सी कहानी बता दें कि हुआ यह था कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो उस समय हुआ क्या था कि जो चाणक्य को इस बात की जानकारी मिली कि कोई विदेशी जो है भारत पर आक्रमण करने वाला है,
तो वो घनानंद के दरबार में पहुंचा। चाणक्य एक बहुत ही जानकार, और जैसा कि आप जानते हैं कि चाणक्य बहुत जानकार था और बहुत बड़ा विद्वान था। तो जब इसको पता चला कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो वो घनानंद के दरबार में पहुंचा और घनानंद से कहा कि आप लोग जो है एक यूनिटी बनाइए, जो जितने भी राजा हैं, और एक कोई विदेशी है जो बहुत ताकतवर है और आप जो भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो घनानंद कह लीजिए कि भोग विलासी प्रवृत्ति का, घमंडी टाइप कह लीजिए, बहुत ज्यादा अपने दम पर कुछ किया नहीं था, लेकिन विरासत में बहुत कुछ मिला था, इसलिए उसको जो है घमंड हो गया था इस बात का कि मगध साम्राज्य में इतना बड़ा शासन है, इतना बड़ा शक्तिशाली हूं और मुझे हराने वाला कौन है। तो उसने जो है हमारे दरबार में जो है चाणक्य को बहुत अपमानित किया। ठीक है, चाणक्य को अपमानित करके और ये बाहर धक्के देके बाहर निकलवा दिया कि तुमने जो है हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन है और कौन है जो मगध साम्राज्य से हिम्मत करेगा युद्ध करने की या लड़ाई करने की। इस बात से लेकर जो चाणक्य बहुत जब अपमानित हुआ, तो इसको जो कहते हैं कि चाणक्य की जो चोटी थी, उन शिखाओं को जो है उसने खोल दिया और उसने वहीं भरे दरबार में प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मैं तुम्हारी ही मिट्टी से कोई ऐसा शासक नहीं पैदा कर दूंगा जो तुम्हें हरा दे, तब तक मैं जो है अपनी चोटी या शिखाओं को जो है मैं नहीं बांधूंगा। खूब स्टाइल में डायलॉग में बोला था उसने कि भरे दरबार में कि मैं जो है इस चोटी या शिखाओं को मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक जो है इसी मिट्टी से जो तुम्हारे से ताकतवर शासक न पैदा कर दूं। तो उसी बात को जो है चाणक्य को अपमानित करने के बाद चाणक्य जो है एक ऐसे शासक की तलाश में निकल गया जिसको शिक्षा दीक्षा देकर जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य को कह लीजिए कि एक बालक के रूप में जो है पाया और जो है उसको शिक्षा दीक्षा दे करके एक शासक और एक मजबूत ताकतवर शासक बनाया। और उसी के मदद से जो है घनानंद को हराने के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो लगभग नंद वंश के जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमने एक ही वीडियो में आपको जो है बता दिया है, ताकि आप जो है पूरा का पूरा नंद वंश और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे बाहर आपका लगभग जो है नहीं आएगा। और नोट बनाने के लिए जो है आप जिस तरह मैंने आपको नोट्स बनाया है ठीक सेम टू सेम उसी तरह आप नोट्स बनाइए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसको तैयार किए हैं तो सारे क्वेश्चन नंद वंश के इसी में आपके जो है सम्मिलित हैं।